वर्तमान विधायक है रामबली नहीं, समझे, ये रावण बली विधायक है। ये रावण ऐसा घमंड है। हाँ, रावण ऐसा घमंड है। बताइए तो ना, कार्यकर्ता का पूछ देना, ना मान सम्मान देना। ये तो आरजेडी पटिए के कमजोर करे में लगे हुए थे, सब जगह प्रचार करते थे आरजेडी के बारे में कि लालू यादव का जो पार्टी आरजेडी है कोई अनुशासित पार्टी। यादव जी द्वारा सीधे उल्टी कर दिया गया। ये विद्यालय में अपना फंड को डाइवर्ट कर दिए, जबकि विद्यालय के खुदे एक विधायक क्षेत्र का अध्यक्ष होते हैं। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली विधायक अपना फंड को घोटाला कर दिए। के जनता के द्वारा दिया गया पावर जो पेड था, उसको तो हमने देखा कि गलत इस्तेमाल इन्होंने किया। उस पेड पर लिख करके एक विकलांग घोसी में ठिकरौर गांव के अरविंद बिंद पर के ऊपर, विकलांग के ऊपर पेड पर लिख करके इन्होंने केस किया। जो जारी किए हैं, देख लीजिए, उसका किताब है, कितना ही फर्जी रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं। यहाँ सुकियामा मुसहरी, यहाँ चबूतरा निर्माण का कार्ड जारी कर दिए हैं, जबकि इस गांव में सुकियामा मुसहरी में कोई भी चबूतरा का निर्माण नहीं किया गया है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। मेरी मौजूदगी है घोसी विधानसभा क्षेत्र के हुलासगंज प्रखंड में। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र के हुलासगंज प्रखंड के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष राणा प्रताप यादव एवं युवा प्रखंड अध्यक्ष मनोज यादव जी। हम इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। घोसी का जो मौजूदा विधायक श्री रामबली यादव जी हैं, उन्होंने घोसी में कैसा विकास किए हैं, रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं, उन कैसा रिपोर्ट कर रहा है और उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है और अधिराजर समर्थक से कैसा व्यवहार रहा है और इस बार माने जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, इन्हीं सब मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे आरजेडी का समर्थक से। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। आप सबके चैनल का जो दर्शक हैं उनको भी हम अपनी तरफ से घोसी विधानसभा क्षेत्र वासियों की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामना। सर, वर्तमान विधायक रामबली यादव जी हैं, उस द्वारा क्षेत्र का विकास से संतुष्ट हैं या नहीं है? देखिए, रामबली सिंह विधायक जी का घोसी के जनता चंदा बिहरी करके और खून पसीना एक करके घोसी के विधायक बनाया था। यहाँ के लोग को लगा था कि अब नया सूरज उदय हुआ है, नया सवेरा हुआ है, परंतु वह सवेरा जो हुआ वह कुहासा भरा सवेरा रहा। रामबली सिंह विधायक जी के कार्यकाल में जो सरकार के द्वारा इन्हें फंड दिया गया, चूँकि फंड का मतलब होता है उपेक्षित जगह में विधायकों को फंड वितरित किया जाता है, देने के लिए दिया जाता है जो उपेक्षित रहा है, पिछड़ा रहा है। परंतु रामबली सिंह यादव जी द्वारा सीधे उल्टी कर दिया गया। ये विद्यालय में अपना फंड को डाइवर्ट कर दिए, जबकि विद्यालय के खुदे एक विधायक क्षेत्र का अध्यक्ष होते हैं। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली विधायक अपना फंड को घोटाला कर दिए। अपना फंड का करीब 40% रुपया स्कूल में इन्होंने इन्वेस्ट किया। सवाल दागे और पूछे कि इस विधि व्यवस्था गड़बड़ चल रहा है, यहाँ सुधारने की जरूरत है। उस विधि व्यवस्था के लिए सरकार तो पैसा देवे नहीं करता है, सरकार से पैसा मिलता है। रामबली जी को पैसा अपना इन्वेस्ट विधायक कोटा वाला जो घोसी था, उसको विद्यालय के सरकारी निधि में इनडायरेक्टली घोटाला किया है। घोटाला है, जांच होना चाहिए। बिल्कुल 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 जांच होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि वर्तमान विधायक रामबली सिंह का जो कार्यकाल एवं व्यवहार क्षेत्र कैसा रहा क्षेत्रवासियों में, इस घोसी विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, इनका कार्यकाल में तो हमने देखा कि घोसी के जनता जब इनको वोट दे करके विधायक बना दिया, तो यह विधायक बनने के बाद जो ये विधायक घोसी का है, रामबली सिंह का घर ऐसे औरंगाबाद है, घोसी में इनका घर नहीं है। और इन्होंने घोसी के जनता के द्वारा दिया गया पावर जो पेड था, उसको तो हमने देखा कि गलत इस्तेमाल इन्होंने किया। उस पेड पर लिख करके एक विकलांग मखदूमपुर क्षेत्र के ठिकरौर गांव है घोसी में ठिकरौर गांव के अरविंद बिंद पर जो पार्टी के कार्यकर्ता और सोशल वर्कर है, कुछ इनसे बातचीत हुआ तो उनके ऊपर, विकलांग के ऊपर पेड पर लिख करके इन्होंने केस किया, जो ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनको यदि उनके ऊपर केस भी करना था तो अपने आवेदन लिखते, लेकिन हमारा पेड था वह घोसी विधानसभा क्षेत्र का पेड था, जिसका इन्होंने गलत उपयोग एक विकलांग पर किया, जो गलत रहा। और दूसरा बात, जब भी आरजेडी के लोग और घोसी के लोग इनके यहाँ काम के लिए जाते थे, तब इन्होंने बराबर ही बात कहते रहा कि आप लोग तो तेजस्वी के वोट दिए हैं, हमको से उम्मीद क्या करते हैं।
और इन्होंने सौतेलापन का व्यवहार इन्होंने किया है, जिससे काफ़ी लोग में आक्रोश है। मोदनगंज, घोसी और काकुआ, हुलासगंज के तमाम आरजेडी के समर्थक जो थे और समान लोग जो हैं, वह इनसे अपने को अपमानित महसूस करके जीवन 5 साल काट लिए। अब जो है से इस बार सोच समझ करके लोग वोट देना चाहते हैं और रामबली सिंह यादव के पक्ष में नहीं है। चलिए सर, जो राजद के द्वारा यानी जहानाबाद और सिर्फ मखदूमपुर, जहानाबाद और कुर्था में जो उम्मीदवार बनाया गया है, उस पर आपका क्या राय है? जी, कुर्था विधानसभा क्षेत्र से जहानाबाद के पूर्व विधायक आदरणीय सुदय बाबू, जो मुंद्रिका सिंह यादव के सुपुत्र हैं, जिनको कुर्था विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव और प्रतिपक्ष नेता श्री तेजस्वी यादव के प्रति आभार प्रकट करते हैं। साथ ही मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र से जो उन्होंने पूर्व विधायक सूबेदार दास के टिकट दे करके अपना प्रत्याशी बनाया है, बहुत सराहनीय कार्य है और दोनों जगह से आरजेडी का प्रत्याशी निश्चित रूप से जीत दर्ज करके और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में ये लोग सहयोग करेंगे। और तमाम मगध क्षेत्र में इस बात से काफ़ी खुशी है, जो स्थानीय विधायक यहाँ जहानाबाद के जो थे पहले सुदय बाबू, जिन्हें कुर्था से दिया गया और सूबेदार दास को दिया गया है, इसके लिए हम लोग आभार प्रकट करते हैं, काफ़ी खुशी है। अच्छा, रामबली सिंह यादव जो विधायक जी हैं, यानी महागठबंधन धर्म निभाया है या नहीं सर? देखिए सर, महागठबंधन धर्म का मतलब होता है, माले पार्टी का एक्चुअली इस क्षेत्र में 7,000 वोट है घोसी विधानसभा क्षेत्र में, और रामबली सिंह यादव पहले भी चुनाव लड़े थे। इनको 7,000 6,000 वोट माले का वोट यहाँ घोसी में आता है, लेकिन इस बार 20,000 से ऊपर वोट से घोसी के महान जनता इनको जिताने का काम किया। वह वोट आरजेडी का था और आरजेडी का वोट लेकर जब इन्होंने विधायक बना तो आरजेडी के लोग के साथ जो सौतेलापन इन्होंने किया है, वह यहाँ के लोग का दिल से निकल नहीं रहा है। चूँकि हमें मोदनगंज, काको और तमाम लोग से संपर्क हो रहा है, तमाम जगह के लोग कह रहे हैं रामबली यादव के प्रति असंतोष है। यहाँ तक कि कुछ वर्कर लोग घोसी में भी दीपांकर भट्टाचार्य के सामने भी विरोध किया था, कहा था कि इनको बदल दीजिए, परंतु ऐसा नहीं किया गया, जिसका नतीजा है कि आज जनता में काफ़ी रामबली सिंह यादव के प्रति आक्रोश है। इसलिए रामबली सिंह यादव की स्थिति जो है समाज के लिए और क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं युवा प्रखंड अध्यक्ष मनोज यादव जी, इनसे हम राय जानेंगे क्या करेंगे घोसी में। क्या करिएगा सर, घोसी में किनको देखना चाहिए? घोसी में देखिए, पिछले बार जो चुनाव हुआ, हम लोग महागठबंधन के प्रत्याशी हम लोग के रामबली सिंह यादव थे, उनको हम लोग खून पसीना एक कर करके, चंदा दे करके, बिहरी दे करके, धूप में प्रचार करके हम लोग उनको विधायक बनाया। लेकिन जब काम के लिए जब उनके यहाँ जाते हैं हम लोग, तो कहते हैं कि आप लोग मेरा वोट नहीं दिए हैं, आप लोग तेजस्वी और लालू का दिए हैं, जो हम लोग खून पसीना एक किए थे। ये राजद हम लोग के राजद कार्यकर्ता के साथ एकदम सौतेलापन व्यवहार करते हैं। वो विधायक लायक आदमी है भी नहीं। ताबरी घोसी में क्या करिएगा? अबरी घोसी में हम लोग तो राजद के लालू यादव के सच्चा सिपाही हैं, लेकिन यहाँ उम्मीदवार बदलना चाहिए था। हम लोग में काफ़ी असंतोष है, ऐसा उम्मीदवार हम लोग नहीं चाहते हैं। रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं, आप कह रहे हैं विकास नहीं किए? हाँ, रिपोर्ट कार्ड यहाँ जो जारी किए हैं, देख लीजिए, उसका किताब है। कितना ही फर्जी रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं। यहाँ सुकियामा मुसहरी, जहाँ हम लोग 500 कैपेसिटी वोट है गठबंधन के पक्ष में देने का, यहाँ हम लोग पोलिंग करते हैं, यहाँ चबूतरा निर्माण का कार्ड जारी कर दिए हैं, जबकि इस गांव में सुकियामा मुसहरी में कोई भी चबूतरा का निर्माण नहीं किया गया है। सरासरी मतलब नाजायज बोल रहे हैं, नाजायज लिखा हुआ, जबकि अपने गांव के बारे में केवल अध्ययन किए हैं। बाकी प्रखंड में कितना ज्यादा इस तरह से घपला करके किताब जारी किए हैं, बताइए। इस तरह का विधायक एकदम समझिए कि हम लोग एकदम तन मन से अगले बार मदद किए थे, जो इस बार काफ़ी असंतोष है। केवल कहते हैं कि आप लोग लालू यादव को वोट देते हैं, हमको वोट नहीं देते हैं। ये कहे के मतलब है कि रिपोर्ट कार्ड नहीं है, फॉल्स कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड नहीं है, बिल्कुल फॉल्स कार्ड है। जब हम अपना गांव में अध्ययन किए तो एक पकड़ा गया काम की, जहां चबूतरा का निर्माण नहीं हो, चबूतरा का निर्माण लिखते हैं, तो दूसरे प्रखंड में बाकी अध्ययन किया जाएगा किताब का। कितने ही फर्जी कार्ड जारी किए। आप लोग के नॉमिनेशन में पूछा गया था, आप लोग युवा जुटे हुए। नॉमिनेशन के लिए हम लोग जबकि यहाँ का सोशल वर्कर हैं, बहुत दिन से, जिस समय आरजेडी का गठन हुआ तब से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं फोन से नहीं किसी को कहा गया कि आप लोग नॉमिनेशन में चलिए। मैंने राजद के कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके तो कह रहा है ना कि विरोध करे वाला करे दे, हम विधायक बन जाइए। अभी
ठीक है तो बनिए, ये तो जनता बतावेगा कि बनिएगा कि नहीं बनिएगा। जय जनता महान होता है, आप महान नहीं हैं। यही अकेले जब चुनाव लड़ते थे तो 4,000 5,000 वोट लाते थे, और जब राजद के दम पर यहाँ जब चुनाव 17,000 या 20,000 से जीत गए, उसके बाद कहते हैं कि आप लोग हमको वोट दिए हैं। कोई कार्यकर्ता को वैल्यू नहीं कोई कार्यकर्ता का वैल्यू नहीं देते हैं। ऐसा विधायक हम लोग के नहीं चाहिए। ये राम बलि यादव नहीं है विधायक, है राम बलि नहीं, समझे, ये रावण बलि विधायक है। ये रावण ऐसा घमंड है। हाँ, रावण ऐसा घमंड है। बताइए तो ना कार्यकर्ता का पूछ देना, ना मान सम्मान देना। ये तो आरजेडी पार्टी के कमजोर करे में लगे हुए थे, सब जगह प्रचार करते थे आरजेडी के बारे में कि लालू यादव का जो पार्टी आरजेडी है कोई अनुशासित पार्टी है। ये कोई अनुशासित पार्टी नहीं है। ये तो यहाँ हुलासगंज में और घोसी में आरजेडी का पार्टी का कमजोर करने का कोशिश की है अपने बदौलत। यानी कहीं ना कहीं रह पार्टी में रह के छल की है। हाँ, पार्टी के साथ एकदम माने महागठबंधन के साथ दोगला सौतेलापन व्यवहार एकदम किए हैं। हम लोग काफी इन लोग से इनसे असंतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। हाँ, चलिए हमारे साथ एक युवा भी हैं, युवा से जानने का प्रयास करें इनका क्या राय है। क्या नाम हुआ भैया आपको? हिमांशु कुमार। हिमांशु कुमार, आप लोग युवा हैं, युवा भविष्य का पूंजी होता है। अब क्या कहिएगा माननीय विधायक रामबली सिंह यादव का कैसा कार्य रहा? माननीय विधायक जी का कार्यकाल आप क्या बताएं, अभी एक रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं घोसी विधानसभा। जारी किए हैं। हाँ, इसमें आप देख सकते हैं कुछ बातें जो है जो हाईलाइट किया गया है, इसमें हाईलाइट करके रखे हुए हैं। इसमें एक सुकियामा में है ये छायेदार चबूतरा। इसको दिखाइएगा। अभी हम मीडिया दिखा दीजिए थोड़ा सा। दिखाना चाहते हैं। ये छायेदार चबूतरा बनाया गया है। दिखाइए नहीं उनसे थोड़ा। इसको आप भी मीडिया वाला हैं, आप सुकियामा मुसहरी में यादव टोला में जाकर देख सकते हैं कि ये बना हुआ है या नहीं। यानी बना नहीं है, नहीं उसके बना है। बावजूद उसके भी बाद रिपोर्ट भी कार्ड ये 3,49,600 का तथी मतलब ये क्या राशि निकाल लिया है। निकाल लिए हैं। तो ऐसा है यहाँ तो पे और बहुत सारा होगा। हाँ, बहुत सारा। यहाँ पे मुसहरी है, मुसहरी जो हम मुसहर रहते हैं, वहाँ पे भी आप देखिएगा तो अर्धनिर्मित है। तो आप इसमें क्या बोलिएगा, क्या काम किए हैं विधानसभा में जब दो गो हमारे नज़र में है। यानी कहीं ना कहीं आपको कहने का सीधा संवाद यही है कि रिपोर्ट कार्ड नहीं है, ये फॉल्स कार्ड है। फॉल्स कार्ड है। फॉल्स कार्ड है, इससे जनता को दिग्भ्रमित किया तो क्या कहिएगा, आप विधायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं, ये नहीं बनेंगे विधायक, नहीं बनेंगे। नहीं आप बनेंगे। लोग किनको समर्थन कर रहे हैं? हम लोग क्या सोच समझ के, हम लोग जनता है घोसी का अथी है, सोच समझ के अथी करें, वोट करेंगे। चलिए आखिरी बार क्या कहिएगा सर, आप घोसी के जनता से क्या आग्रह करिएगा? सर, हम घोसी के जनता, महान जनता से निर्णय करेंगे कि लोकतंत्र का मतलब यही है कि जो अन्याय और अत्याचार करने वाला कोई भी प्रतिनिधि हो, या 5 साल के बाद या भारत के संविधान में जो व्यवस्था लाया गया है उसे परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन करना चाहिए। चलिए, ये हमारे साथ मौजूद थे राणा प्रताप यादव, मनोज यादव और कुछ युवा लोग साथी थे। इन्होंने रामबली यादव को कहे रामबली नहीं है, रावण बली है। कहीं ना कहीं रावण जैसा घमंड है और अपने कार्यकर्ताओं में इतना आक्रोश भरा हुआ है कि कार्यकर्ताओं को पूछा भी नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं रावण को घमंड नहीं रहा है तो रामबली यादव कभी घोसी में घमंड नहीं रहने वाला है। बाकी रामबली यादव के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।